नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल और आप सभी का स्वागत है हमारे इस जोरदार शो में। इस खास शो में हम आपको बताएंगे दिन भर की 4 बड़ी खबरें, जिन पर विस्तार से चर्चा भी होगी, पूरा विश्लेषण भी आपके सामने रखेंगे। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे अलग अलग खबरों की, लेकिन बरेली हिंसा के साथ शुरुआत करेंगे, जिसमें यूपी पुलिस ने सख्त एक्शन जो है वो लिया है। अब तक इस पूरे मामले पर क्या कुछ निकलकर सामने आया है, विस्तार से आपके सामने पूरी खबर रखेंगे। फिर उसके साथ ही महाराष्ट्र से एक और बड़ी खबर जो है वो सामने आई। यहां पर भी आपको बता दें कि एक मजहबी साजिश की खबर जो है वो सामने आ रही है। क्या कुछ हुआ, विस्तार से वो खबर आपके सामने रखेंगे। साथ ही इंटरनेशनल फ्रेम में अगर बात करें, इजराइल जो लगातार गाजा में अटैक कर रहा है, उसके बारे में भी जानकारी जो है वो आपको देंगे। इस बीच ट्रंप नेतन्याहू की जो महामुलाकात हुई है, इस मुलाकात के क्या मायने हैं और मुलाकात में क्या कुछ महत्वपूर्ण जो है वो रहा, ये कई सारी महत्वपूर्ण बातें जो है वो आपके सामने रखेंगे। तो बताएंगे इन दोनों नेताओं की मुलाकात के क्या मायने हैं और इस मुलाकात से आने वाले समय में क्या कुछ जियोपॉलिटिक्स में, युद्ध में प्रभाव जो है वो पड़ सकता है। तो 4 बजे की 4 ये बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। और चलिए शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर के साथ। खबर बरेली हिंसा से जुड़ी है, जहां पर बरेली हिंसा पर आईएमसी दफ्तर सीज हो गया है। दुकानों से अवैध किराया वसूलने का आरोप है। बुलडोजर चलने की तैयारी में है नगर निगम। सोर्सेज से ये जानकारी सामने आ रही है। बरेली में एक दिन के लिए इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी गई। इंटरनेट और एसएमएस सेवाएं भी 30 सितंबर तक निलंबित रहेंगी। नमाज के बाद बरेली में जो हिंसा हुई, उसके बाद अब ये आफ्टरमैथ है कि 28 और 29 सितंबर को इंटरनेट और एसएमएस सेवाएं जो है वो निलंबित कर दी गई थी और आज निलंबन एक दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है। लेकिन महत्वपूर्ण यह बात यह है कि अब तक इस पूरे मामले पर इन्वेस्टिगेशन जो है वो की जा रही है। जिन्होंने हिंसा भड़काई, उनकी कौन सी अवैध संपत्ति है, उस पर भी कहा जा रहा है कि एक्शन जो है वो लिया जाएगा। बरेली में आईएमसी का दफ्तर जो है उसे भी बंद कर दिया गया है और सील करने के साथ साथ वहां पर भी पुलिस टीम जो है वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पहुंची। अवैध तरीके से जो वहां पर बनाया गया है एरिया, वहां पर भी प्रशासन जो है वो एक्शन ले सकता है। बुलडोजर एक्शन जो है वो किया जा सकता है। तो बुलडोजर चलने की पूरी तैयारी है। सोर्सेज से ये जानकारी जो है वो सामने आ रही है कि नगर निगम जो है वो एक्शन ले सकता है। लेकिन अभी भी बरेली में आपको बता दें कि पुलिस बल की तैनाती जो है वो की गई है। यूपी के बरेली से ये बड़ी खबर जो है वो आपको बता रहे हैं। नगर निगम से क्या नोटिस मिला है? वो यही बोल के गए कि 3 बजे तक दुकान खाली नहीं करी तो जितना भी सामान है सब सीज कर देंगे तुम्हारा। इसलिए आप खाली कर रहे हैं? इसलिए खाली कर रहे हैं हम। मुझे उन्होंने ये बताया कि यहाँ पे कुछ लोग पर्सन थे, तो उन्होंने क्या 3 o'clock का टाइम दिया है। क्या कहा है? क्या खाली 3 o'clock का ये दिया खाली करने का। उसके बाद मुझे कोई भी सूचना नहीं मिली है। 3 बजे का खाली करने गए, हमने कहा टाइम चाहिए 1 दिन का पूरा। अच्छा, 1 दिन का पूरा टाइम चाहिए, इतना हवा नहीं है। दुकान आदमी का आदेश है, वही उनका पालन करना है गवर्नमेंट का। हमारा कहने मतलब है टाइम चाहिए हमें थोड़ा सा। मार्केट किसका है पूरा? पूरा बकवोट का है। अच्छा, हाँ। किराया किसने था? किराया किसको जाता है इसका? बकवोट को जाता है। ऐसा है कि कल नगर निगम की टीम यहाँ पर आई थी, ठीक है। उन्होंने ये कहा कि आप जो है हम आप खाली नापतोल करने आए हैं यहाँ पर। तो हमने उन्हें बताया कि हमारा स्टे है, हाई कोर्ट से भी है और ट्रिब्यूनल से भी है। वो बोले हमें तो ये आदेश मिला तो नापतोल कर लो, हम नापतोल करने आए हैं। आज सडनली ये सब पूरी फोर्स आई है और इन्होंने ये कहा है कि 3 बजे तक हर हाल में आप दुकानें खाली कर दीजिए, दुकानें सील होंगी। हमने कहा हमारे पास स्टे है, कोई चीज़ उन्होंने देखी नहीं। उन्होंने कहा जो भी है आप अधिकारियों से जाके मिलिए। तो वही दूसरी ओर बरेली में तौकीर रजा का करीबी नदीम अरेस्ट हो गया है। बरेली हिंसा में नदीम की गिरफ्तारी हुई है। तौकीर रजा का खास बताया जाता है नदीम, और इसकी गिरफ्तारी में पुलिस अब आगे पूरी इंटेरोगेशन करेगी और जानकारी प्राप्त करेगी कि हिंसा भड़काने के पीछे कौन कौन। ये खबर बरेली से आपको बता रहे हैं। बरेली में तौकीर रजा का करीबी जो है नदीम अरेस्ट हुआ है। तो खबर पर बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं अंबुज मिश्रा, मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंबुज, विस्तार से खबर पर जानकारी दीजिएगा। अब तक सिलसिलेवार तरीके कौन कौन से बड़े एक्शन जो है वो पुलिस की तरफ से लिए गए हैं, और सूत्र ये भी बता रहे हैं कि नगर निगम का पीला पंजा यानी बुलडोजर जो है वो चलने वाला है। जी बिल्कुल,
जैसे 26 तारीख को यहाँ पर आईएमसी के द्वारा जो उनके जो अध्यक्ष हैं तौकीर रजा के आह्वान पर पब्लिक इकट्ठी हुई और जिस तरीके से पुलिस पर पथराव और फायरिंग हुई, इस तरीके की सब सामने आने के बाद तौकीर रजा को पुलिस ने गिरफ्तार करके पहले ही जेल भेज चुकी है। और जो उनके कल जो 15 जो उनके जो प्रदर्शनकारी थे उनको भी कल पुलिस ने जेल भेज दिया है। और आज जो कि उनका राइट हैंड माना जा रहा है, जिला अध्यक्ष बताया जा रहा है आईएमसी पार्टी का, पुलिस ने उसको भी गिरफ्तार कर लिया है। और ऐसे में जो आईएमसी का नावल्टी पे पहलवान की मजार के पीछे जो मार्केट है वो पूरी जिसमें आईएमसी का दफ्तर बताया जा रहा है, आज उसको भी पुलिस जो अभी मौके पे नगर निगम की टीम जो है वो सीज कर रही है। आईएमसी के दफ्तर की अंबुज अगर हम बात करें, यहाँ पर पुलिस को क्या ऐसी संदिग्ध गतिविधियां जो है वो प्राप्त हुई कि यहाँ पर दफ्तर को जो है वो सील किया गया है और कहा जा रहा है कि यहाँ पर ही प्रशासन जो है वो एक्शन लेने जा रहा है? क्योंकि सूत्रों से बताया जा रहा है कि इस पर बोल रहा है, क्योंकि अवैध रूप से ये अवैध रूप से बना हुआ माना जा रहा है। ये मार्केट जो पूरा है ये अवैध रूप से बना हुआ बताया जा रहा है। और आज मौके पर नगर निगम की टीम पहुंची, उन्होंने 3 बजे तक का अल्टीमेटम दिया था और इस समय नगर निगम की टीम पूरी मार्केट को सील करने पे तुली हुई है। क्योंकि अंबुज लगातार आप बता रहे हैं कि सीलिंग की कार्रवाई जो है वैध तरीके से जो भी अगर मार्केट बनाई हुई है, दफ्तर बनाया हुआ है, तो वहां पर प्रशासन एक्शन लेने जा रहा है। तो क्या पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती वहां पर की गई है, क्योंकि ये अभी भी सेंसिटिव एरिया है? जी बिल्कुल, यहाँ पर भारी मात्रा में पुलिस फोर्स, नगर निगम की टीम, टीएससी बल, आरएएफ तैनात है और पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी इस समय मार्केट में मौजूद हैं। सीलिंग की कार्रवाई लगातार की जा रही है। और साथ ही कहा जा रहा है तौकीर रजा के करीबी जो है वो भी गिरफ्तार हो रहे हैं। उनके साथ अगर पूछताछ अब तक हुई हो, आपके सोर्सेज क्या बता रहे हैं, क्या कुछ पुलिस के हाथ अभी तक लगा है? ठीक है, बिल्कुल, जो कि नदीम है जिसकी गिरफ्तारी हुई है, तौकीर रजा का राइट हैंड बताया जा रहा है और आईएमसी का जिला अध्यक्ष बताया जाता है। और जो ये बताया जाता है, जो भीड़ बाहर की भीड़ बुला के इकट्ठी की, व्हाट्सएप से जो ग्रुपों में आदान प्रदान मैसेज भेज के किया गया, हमारे सूत्र बता रहे हैं उसका मुख्य जो सूत्राधार है यही है। इसी के कहने पर बाहर के लोग तो जो है बरेली में जमा हुए थे। तो क्या ये जो लोग इतने सारे इकट्ठा हुए थे अंबुज, आपकी तरफ से अगर ऑफिशियल्स की बात करें वो क्या कुछ बता रहे हैं और आपके सोर्सेज क्या कुछ बता रहे हैं कि क्या किसी पर्सनल चैट्स पर इन सभी को ग्रुप्स पर बुलाया गया था या फिर सोशल मीडिया पर कोई हेट स्पीच का बयान जो बताया जा रहा है वो सर्कुलेट हुआ, उसके बाद लोग इकट्ठे हो गए? ठीक है, बिल्कुल, अगर सूत्रों की माने तो ये प्री प्लान तरीके से एक योजना थी जिसमें मुख्य आरोपी बताए जा रहे हैं तौकीर रजा थे, लेकिन जो सर्कुलेट करने की जो जिम्मेदारी थी सूत्रों के हिसाब से उसका जो पूरा संभालने वाला था, जो टूल किट बनाकर जो व्हाट्सएप में पूरा एक मैसेज फॉरवर्ड कर रहा था इकट्ठे होने का, प्रशासन के मना करने के बावजूद, वो नदीम था। और अब तक जांच में क्या कुछ जो है वो निकलकर सामने आया है? सूत्रों की तो हमने बात की, लेकिन ऑफिशियली अगर हम बात करें तो पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कुछ अंबुज कहा गया है? ठीक है, क्योंकि मामला बड़े स्तर पे जुड़ा हुआ है, आज 5 बजे पुलिस जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस द्वारा जो बचा हुआ है जो खुलासा है वो इसका करेगी। बिल्कुल, और साथ ही अगर हम अभी स्थिति की बात करें वो क्या कुछ बनी हुई है? क्या अभी वहां पर बरेली की अगर हम बात करें, क्योंकि पुलिस प्रशासन ने इंटरनेट सर्विसेज जो है वो 30 सितंबर तक बैन रखने की बात जो है वो कही है, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट? ठीक है, बिल्कुल, थोड़ी सी एक नेट ना चलने की वजह से लोगों में थोड़ा सा एक हल्का सा बहका माहौल जरूर है, लेकिन बरेली बिल्कुल शांति से, बरेली में इस समय पूरी तरीके से शांति देखी जा रही है और आमतौर पे बाजार भी खुल रहे हैं। जिस जगह पर बवाल हुआ था वो भी पूरा मार्केट इस समय मौजूदा समय बहुत शुक्रिया अंबुज, आपने विस्तार से खबर पर जानकारी दी। आप खबर पर नजर बनाए रखना, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो ये तस्वीरें जो है यूपी के बरेली से सामने आ रही थी वो आपको दिखा रहे थे। और इस बीच खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर अब महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में आज प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती है। अहिल्यानगर के कोटला में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। अहिल्यानगर संभाजी नगर रोड पर भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। यहां पर एक अज्ञात व्यक्ति ने सड़क पर मुस्लिम धर्मगुरु का नाम लिखकर उनका अपमान किया था। और तस्वीरें जो है वो महाराष्ट्र के अहिल्यानगर से आप देख सकते हैं, जहां पर पुलिस ने पहले भीड़ को इधर उधर करने की कोशिश की और उसके बाद लाठीचार्ज जो है
वो महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से किया गया, जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर इसी खबर से जुड़ी सामने आ रही है। अहिल्यानगर प्रदर्शन पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान सामने आया है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने प्रदर्शन पर चिंता जताई है। अहिल्यानगर में जो हुआ वो साजिश के तहत हुआ। राज्य में तनाव पैदा करने की कोशिश हो रही है, राज्य में शांति भंग करने की कोशिश हो रही है। ये बात महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो आज अहिल्यानगर में हुआ वो ठीक नहीं हुआ। इलाके में अभी भी आपको बता दें भारी पुलिस बल की तैनाती है। तस्वीरें आप एक बार ही देख सकते हैं। अभी तो भीड़ को तितर बितर कर दिया गया है, इधर उधर कर दिया गया है, लेकिन अभी भी पुलिस बल की तैनाती जो है वो यहाँ पर की गई है। और ये तस्वीर जो है वो आप देख सकते हैं। अनिरुद्ध उगले मेरे सहयोगी महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिरुद्ध, अब तक क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है कि ये विवाद का जो ये फसाद पूरा हुआ है ये किस वजह से हुआ है? कौन ये लोग थे, कहां से एकदम से आ गए और इतनी ज्यादा भीड़ जो है वो किसने इकट्ठा करी? जी देखिए, देखा जाए तो अहिल्यानगर जो है, अहिल्यानगर में आई लव मोहम्मद के बैनर लगाए गए थे और उसके नीचे जो है रंगोली निकाली गई थी, जहाँ की वो को कुछ दो युवकों ने आके मिटाया था। वो मिटाने के बाद में मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग वहाँ पे आने के बाद में उन लोगों ने वो पूरी स्थिति देखने के बाद में जो है रास्ता जाम कर लिया था, जहाँ की अहिल्यानगर से संभाजी नगर जाने वाला जो रोड होता है वही रोड को ब्लॉक कर दिया गया था और वहाँ पे प्रदर्शन शुरू कर दिया था। और उसी को नजरअंदाज करते हुए पुलिस बल ने उन्हें कहा था कि देखा जाए तो ये जो आपने प्रदर्शन शुरू किया है इसे जल्द से जल्द आप हटा दीजिए और रास्ता जो है वो मोकला कर दीजिए। लेकिन प्रदर्शनकारियों ने रास्ता मोकला करने की कुछ भी नहीं सुनी और उसके बाद में जो पुलिस है उन्होंने उनको बार बार मिन्नतें करने के बाद में भी वो वहाँ से हटे नहीं। और कुछ युवक जो होते हैं प्रदर्शनकारियों में के उन लोगों ने वहाँ पे पथराव किया, जहाँ की पथराव करने के बाद में जो चितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज तो क्या अनिरुद्ध हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश से उपजा ये, अगर हम बात करें आई लव मोहम्मद का ये पूरा विवाद, अब ये पूरे गुजरात, फिर अगर हम बात करें ये महाराष्ट्र, अलग अलग राज्यों में, मध्य प्रदेश, वहां पर ही विवाद जो है वो बढ़ता जा रहा है और लॉ एंड ऑर्डर के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। जी देखा जाए तो पूरे महाराष्ट्र में नहीं तो महाराष्ट्र में अभी कुछ दिन पहले ही एक भीड़ से खबर सामने आई थी, जहाँ की एक विवादित बयान सामने आया था, जहाँ की यूपी के मुख्यमंत्री को लेकर था। आई लव यू मोहम्मद का ही वो एक कार्यक्रम था जहाँ पे ये विवादजनक शब्द बाहर निकले थे। एक मुस्लिम समुदाय के जो धर्मगुरु होते हैं उनके तरफ से जो है ये विवादी बयान सामने आया था। और अन्य जिलों में भी आई लव मोहम्मद के बैनर लग रहे हैं, जहाँ की पूरे महाराष्ट्र में संभाजी नगर हो, चाहे अहिल्यानगर हो, चाहे भीड़ हो, यहाँ पे पूरी तरह से जो है वो बैनरबाजी हो रही है। लेकिन इस बैनरबाजी के नीचे जो है रंगोली निकाली जा रही है, जहाँ की कुछ लोग अगर रोड के ऊपर से अगर रंगोली निकाली जाती है तो वो आने जाने वालों के पैरों से हट सकती है। इसको कोई भी नजरअंदाज न करते हुए रंगोली निकाली गई थी और ये रंगोली निकालने के बाद में जो है ये विवाद मिटने के बाद में जो विवाद खड़ा हुआ था। ठीक है, बड़ी खबर है अनिरुद्ध, ये इस पे नजर आप बनाए रखना। बहुत शुक्रिया, आपने विस्तार से खबर पर जानकारी दी। वेस्टर्न गाजा शहर पर इजरायली सेना ने बड़ा एक्शन लिया है। ऊंची इमारत को पहले चेतावनी दी और चेतावनी देने के बाद वहां पर एक्शन लिया, यानी कि अटैक किया। इमारत में हमास की संपत्ति रखे होने की खबर थी, इसलिए आईडीएफ ने यानी कि इजरायली सेना ने एक्शन लिया। आप देख सकते हैं गगनचुंबी ये इमारत और वहां पर जो आईडीएफ की तरफ से अटैक किया गया। बता दें कि वेस्ट गाजा, पश्चिमी गाजा की ये तस्वीर है। आईडीएफ ने पहले ही इमारत खाली करने की जो अलार्म है, धमकी है, वो दे दी थी। इमारत को फिर आप देख सकते हैं कैसे तस्वीर में, और दूर दूर तक आपको फिर, क्योंकि वो मलबा जैसे ही, और आवाज से ही आप पता लगा सकते हैं कि कितनी ऊंची ये इमारत थी और कैसे उसे पहले चेतावनी देने के बाद, क्योंकि कई बार ये आरोप जो है वो आईडीएफ पर लगाए गए हैं कि अटैक किया जाता है और कई सारे आम लोगों की जान चली जाती है, लेकिन इस बार
पहले चेतावनी देते हुए, अलार्म करते हुए ये एक्शन लिया गया। इस खबर पर और अधिक जानकारी के साथ शिवम दत्त मेहता मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरे विश्लेषण के साथ। शिवम, विस्तार से खबर पर जानकारी दीजिएगा, क्योंकि लंबे समय से इंतजार हो रहा है कि इजराइल में जो टेंशन्स है वो कम होंगी, लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं, जो अटैक्स हो रहे हैं, उससे प्रतीत हो रही है और इंटेंसिफाई हो रही हैं। बिल्कुल, देखिए ये वो स्थिति है जब इजराइल की भी अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी प्रोटेस्ट होते हैं और वहाँ पर नेतन्याहू को ये कहा जा रहा है कि जल्दी इस युद्ध को ख़त्म किया जाए, और युद्ध को अगर आप जल्द ख़त्म नहीं करेंगे तो फिर ये विरोध और बढ़ेगा। अगर नेतन्याहू की बात की जाए तो उनके ऊपर भी बहुत से चार्जेस हैं, करप्शन और वो तमाम चीज़ें हैं। ये युद्ध ख़त्म ना होने का कारण आज मैं एक चर्चा में एक एक्सपर्ट से जब बात कर रहा था, उसकी तरफ से भी यही दलील दी गई कि वो ये युद्ध आगे चलता रहे, ये नेतन्याहू के भी हित में है। लेकिन अब देखिए ट्रंप से मुलाकात होगी, जो उसके बाद क्या होता है वो देखने वाली बात है। लेकिन ये युद्ध तब तक चलता रहेगा जब तक हमास का खात्मा ना हो जाए। ये बहुत क्लियर आईडीएफ की तरफ से कह दिया गया है। हॉस्टेजेस को रिलीज करो, वो भी करना पड़ेगा, लेकिन हमास के खात्मे के बाद ये युद्ध खत्म होगा। अभी जो तस्वीर हम बिल्डिंग की दिखा रहे हैं जिसको गिराया है, वो एक ऐसे बिल्डिंग के रूप में आप उसको समझिए जहाँ पर हमास की संपत्ति कहा जा रहा है वो रखी जाती है। यानी कि भाई उनके पास जो सामान है और जो वो अपने सर्विलांस से लेकर ऑपरेशंस में इस्तेमाल करते हैं उसको यहाँ पर गिराया गया है, और ऐसा नेस्तो नाबूद इसको किया है। पहले वार्निंग यहाँ पर दी गई थी, और ये एक काफ़ी आप समय से आप समझ लीजिए ये हिट लिस्ट पे होगा, और आईडीएफ पहले सूचित करती है, बाकायदा बताती है, और ये आप समझ लीजिए डिपो जो है आईडीएफ जो है हिट कर रहा है उनके हथियार के ज़ख़ीरे को, उनके बड़े बड़े नेताओं को, उनके जो जितने भी बड़े टेररिस्ट हैं उनको भी यहाँ पर उनका सफाया करने की जो जद्दोजहद है उसको लगातार यहाँ पर आगे बढ़ाया जा रहा है। ये लेकिन 16 माले की आप समझ लीजिए पूरी बिल्डिंग है, हाई राइज बिल्डिंग है, कोई छोटी बिल्डिंग नहीं थी, लेकिन ताश के पत्तों की तरह गिरती हुई आप इसको देख सकती हैं कि भाई कैसे ये एकदम ऐसे ऐसे उनके पास ताकत है, वो सिस्टम्स उनके पास हैं गिराने का, बर्बाद करने का, और बड़ी बारीकी के साथ पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ पूरी की पूरी बिल्डिंग को गिरा दिया गया, जिसमें 65 अपार्टमेंट्स जो है वो कहा जा रहा है। और ये साउथ वेस्ट अल हवा में ये है, और सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग जो है गाजा की, ये इसको कहा जाता है, जो कि हमास के द्वारा जो इस्तेमाल की जा रही थी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है शिवम आप हमारे साथ बने रहिए। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, उस पर भी आपसे हम पूरा विश्लेषण और अपडेट लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच अहम बैठक से जुड़ी बड़ी अपडेट जो है वो आपको दे रहे हैं। आज दोनों नेताओं में अहम मीटिंग है, बहुत सिग्निफिकेंट, बहुत बड़ी ये मुलाकात मानी जा रही है। व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप से नेतन्याहू मिलने जा रहे हैं। गाजा युद्ध खत्म करने पर बातचीत जो है वो संभव है, क्योंकि अब वेस्टर्न कंट्रीज यानी पश्चिमी देश ही डोनाल्ड ट्रंप पर, अमेरिका पर इस युद्ध को समाप्त करने के लिए अब जोर डाल रहे हैं। मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित करने की कोशिश, 2 स्टेट पॉलिसी, तमाम ऐसी बातें जो हैं वो अगर अभी बात करें तो इजराइल और साथ ही जो हमास के बीच में पूरा विवाद चल रहा है उसको खत्म करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। लेकिन एक तरफ नेतन्याहू बहुत क्लियर है, आईडीएफ बहुत क्लियर है कि हम गाजा में हमास यानी कि वो जो भी ये सब कुछ कर रहे हैं वो टेररिज्म के लिए उनका ये युद्ध है। लेकिन वही दूसरी ओर अब जो प्रेशर आ रहा है वो डोनाल्ड ट्रंप पर, अमेरिका पर भी आ रहा है, क्योंकि एक वो तस्वीर यूएन से जब सामने आती है, नेतन्याहू संबोधन कर रहे होते हैं और उस दौरान कई सारे वर्ल्ड लीडर्स, डिप्लोमैट्स वहां से वॉकआउट करते हुए नजर आए, और सिर्फ अमेरिकी अगर डिप्लोमेट्स की बात करें वो वहां पर थे, तालियां बजाते हुए नजर आए। साफ तौर पर अमेरिका का तो वहां पर समर्थन दिखा, लेकिन इसके साथ साथ ही अगर हम दूसरे देशों की बात करें उनका वॉकआउट होना कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश जो है वो दे गया। शिवम देखिए, अब ये कहना गलत नहीं होगा कि वर्ल्ड लीडर्स, अलग अलग नेशंस एक प्रेशर जो है वो अमेरिका पर अब बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत हो चुका, अब ये इजराइल हमास जो टेंशन्स है इसे खत्म किया जाए, इसका कोई सोल्यूशन जो है वो निकाला जाए। और ये तब साफ हुआ कि जब हमने देखा कि 50 नेशंस के लीडर्स और डिप्लोमेट्स जो है नेतन्याहू के संबोधन के दौरान वॉकआउट कर जाते हैं। देखिए बिल्कुल सही बात है, क्योंकि नेतन्याहू बिल्कुल अपने फैसले पर अडिग रहेंगे। ये उस तरीके से वो अपने भाषण को देते हैं, हमास के खात्मे की वो बात करते हैं। खाली हॉल की बात अगर आप करें, नेतन्याहू पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनके ऊपर वॉर क्राइम्स हैं जो उन्होंने किया,
चाहे हमास के ऊपर हमले हों, चाहे फिर गाजा पट्टी पर जो हमले किए जा रहे हैं, जो हमले वहाँ पर लगातार जारी है, उसमें कितने लोग मर रहे हैं। लेकिन ये समझना होगा आईडीएफ की तरफ से, आईडीएफ कह रहा है कि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे लिए नहीं लड़ाई लड़ रहे हैं, हम आपकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर इजराइल ना लड़े तो कौन लड़े? और ये कोई वहाँ पर गाजा पट्टी में कोई ऐसे तो नहीं है कि बहुत अच्छे लोग वहाँ पर रह रहे हैं। हमास कोई बहुत अच्छा एनजीओ है जो कोई ना गोला दागता है ना गोली दागता है। वो आतंकवादी हैं और आतंकवादियों के साथ क्या करना चाहिए वो इजराइल को पता है। सिविलियन एरिया से वो मिसाइल दागेंगे तो फिर आप कहाँ पर वापस, जो हीट सेंसिंग होती है वो सारी टेक्नोलॉजी है, वापस जाके वो ट्रैक करके वहीं गिरेगा। सिविलियन एरिया से वो मिसाइल रॉकेट फायर करते हैं, वापस वो ट्रैक होता है, फिर बिल्कुल। हमला अब होता देखने है। वाली बात होगी अमेरिका में अब डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू क्या डिसीजन जो है वो अब लेते हुए नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया शिवम, आपने विस्तार से इस खबर पर जानकारी दी। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पाक सेना की गोलीबारी के बाद पीओके में प्रदर्शन हो रहा है, लगातार वहां पर टेंशन्स है। पाकिस्तानी सेना के खिलाफ पीओके में प्रदर्शन और उग्र हो गया है। पाक सेना की गोलीबारी के बाद लोगों में गुस्सा है, उबाल है, हजारों लोग सड़कों पर उतरे हैं। पीओके में प्रदर्शन के बाद इंटरनेट सर्विसेज बैन है। तो ये बड़ी खबर आपको पीओके से बता रहे हैं। पाक सेना के लिए, पाकिस्तानी सरकार के लिए वहां पर आप देख सकते हैं कि प्रदर्शन जो है वो हो रहा है। पिछले कई सालों से प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन अब ये और ज्यादा बढ़ गया है। और कारण ये है कि वहां पर पीओके में जो लोग हैं वो पाकिस्तान आर्मी और सरकार दोनों से ही परेशान है। अब पाक सेना की गोलीबारी के बाद गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। आप एक बार इस सड़कों पर तस्वीरें देखिए, ये पीओके की सड़कें हैं जहां पर आप देखेंगे कैसे प्रदर्शनकारी वहां पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। ये आवाज है पाकिस्तानी सेना के खिलाफ, पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ। और पीओके में अभी जो प्रदर्शन के बाद स्थिति है वो ये है कि इंटरनेट सर्विसेज जो है वो बैन कर दी गई है। यानी जो कुछ पीओके में हो रहा हो वहां से चीजें बाहर निकलकर कहीं और लोगों को ना पता चल जाए, इसलिए ये इंटरनेट सर्विसेज जो है वो बंद की गई है। ये तस्वीरें आपको पीओके से दिखा रहे हैं, कोटली की तस्वीरें हैं। पिछले कई दिनों से यहाँ पर तनाव बना हुआ है और साथ ही आपको बता दें कि तनाव का कारण ये है कि वहाँ की आवाम जो है वो पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी सेना दोनों से ही परेशान है। पिछले कई लंबे समय से हमने देखा कि पीओके में, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में कैसे प्रदर्शन होते हुए नजर आ रहे हैं। गुस्सा है वहां के लोगों का पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी सरकार को लेकर। ये देखिए हाय हाय के नारे आप सुन सकते हैं। देखिए प्रदर्शनकारियों की आवाज क्लियर कट आप सुन रहे थे। इस खबर पर और अधिक जानकारी और पूरे विश्लेषण के साथ मेरे सहयोगी रमन सैनी जो हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और रमन, अगर अभी हम करंट सिचुएशन की बात करें, पीओके में क्या चल रहा है, क्योंकि कई सालों से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं, कभी पाकिस्तानी सेना को लेकर, कभी पाकिस्तानी सरकार को लेकर। यह बिल्कुल पलक आपने सही कहा कि जिस तरीके से पीओके के अलग अलग इलाके में जो है वो प्रदर्शन पिछले कई समय से चल रहा है, एक तरह से हम कह सकते हैं पाकिस्तान और पीओके के अंदर इस समय गृह युद्ध छिड़ा हुआ है। और ये गृह युद्ध जो है वो पाकिस्तान के जुल्म सितम के खिलाफ है। हालांकि पाकिस्तान जो है वो पीओके को अपना हिस्सा बताता हुआ ये जाहिर करता है कि कश्मीर जो है वो अभिन्न अंग है पाकिस्तान का, लेकिन कश्मीर के अंदर जो जिस कश्मीर पर पाकिस्तान का कब्जा है वहां के लोगों में किस तरीके से पाकिस्तान को लेकर गुस्सा है, वहां के लोगों में किस तरीके से लेकर पाकिस्तान को नाराजगी है, वो आप ये प्रदर्शन के माध्यम से देख पा रहे हैं। और इन कश्मीरियों की आवाज को दबाने के लिए पिछले 3 दिनों से अगर आप देखेंगे तो लगातार जो पीसफुल प्रोटेस्ट पहले चल रहा था उसको एक मार्च में जब तब्दील किया गया तो पाकिस्तान की सेना की तरफ से अंधाधुंध फायरिंग की गई, जिसमें काफी लोगों की जान और गई है और काफी लोग जो है वो इंजर्ड बताए जा रहे हैं। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि जो है वो कोई नहीं हो पाई है कि कितने लोगों की जान जो है वो गई है। लेकिन इसी बीच में अगर आप देखेंगे तो पंजाब प्रांत से
पाकिस्तानी रेंजर्स, पाकिस्तानी सेना के जवानों को भेजा गया है पीओके के इलाके में। खासतौर पर जो कोटली का इलाका है, जो जम्मू कश्मीर के राजौरी के ठीक सामने का इलाका पड़ता है, उस इलाके में बहुत ज्यादा विरोध प्रदर्शन हो रहा था। फायरिंग बिल्कुल, भी वहीं और पर हुई रमन थी। हम देख और रहे आज हैं के कि दिन हर अगर हम दिन ये देखें, उबाल, ये गुस्सा जो है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। बहुत शुक्रिया रमन, आपने विस्तार से खबर पर जानकारी दी। नजर आप बनाए रखना खबर पर, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे।